Hello friends, good morning to all of you, and friends, welcome to all of you in our channel Padhai.com. So friends, today we will study about want. So friends, first of all, I want to explain you something about want. So friends, हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों को हिंदी में वांट के बारे में बताना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, जब आपके हिंदी सेंटेंस का सेंस होता है चाहता हूँ, वहाँ पे आप वांट का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आप हिंदी में जब बोलते हैं कि मैं खेलना चाहता हूँ, अच्छा हिंदी में और भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना इच्छा बता रहे हैं, जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जब आपके सेंटेंस का जब सेंस आता हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप वांट का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आप इस प्रकार का बहुत सारा सेंटेंस सोच सकते हैं और वांट का यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन करके इसके जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सो वन बाय वन करके मैं आप लोग को स्ट्रक्चर के साथ और एक एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट इसका वीडियो मैं ओनली प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। वहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को स्ट्रक्चर बताऊंगा और कुछ एग्जांपल बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस बताता हूं कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वर्ब। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ब लिखने का मतलब है कि यहाँ पे वर्ब का कोई दूसरा रूप नहीं होता, सिर्फ वर्ब का पहला रूप होता है। जैसे प्ले है तो प्ले ही होगा, प्लेइंग, प्लेज, प्लेड, ये सब आप नहीं यूज करेंगे, वर्ब का पहला रूप आप यहाँ पे यूज करेंगे। सो लास्ट में आप क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। सो ये फ्रेंड्स आपका वांट का जो स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस बनेगा उसके लिए आपका स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो इसका आप एक इजी एग्जांपल आज लेके चलेंगे कि आई वांट टू प्ले। फ्रेंड्स, अगर आप अपने स्पीकिंग को स्मूथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आई वांट टू लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली टू का यूज़ करते हैं, और टू का अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो सेम सेंस आएगा। तो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ आई वांट टू प्ले, तो मैं वांट के बाद टू लगा देता हूँ, तो आई वांट टू प्ले। सो इसका मतलब हुआ कि मैं खेलना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ आई वांट टू प्ले विथ यू, आई वांट टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप सेंटेंस को लंबा भी कर सकते हैं। आई वांट टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका एक एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगा। सो जब इसका फ्रेंड्स, आप पहले देखे थे कैन, विल और शुड के सेंटेंस में देखे थे कि इनके साथ हम लोग डायरेक्ट नॉट का हम लोग यूज कर लेते थे। जैसे आई कैन नॉट प्ले, मैं नहीं खेल सकता हूँ, वी शुड नॉट प्ले, हमें नहीं खेलना चाहिए। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वांट के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, वांट से पहले आप लोग डू और डज का यूज करते हैं नोट लगाने के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे चेंजेस क्या आता है। फ्रेंड्स, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे फ्रेंड्स अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो, जैसे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या आता है फ्रेंड्स, ही, सी, नेम, ये आपका क्या है, ही, सी, और नेम क्या है फ्रेंड्स, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डज। फ्रेंड्स, हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग डू का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है, जैसे वी और यू, अच्छा, और दे
इन सब जो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप यूज करेंगे डू का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो हम एग्जांपल के साथ आपका ये और बेटर होता चला जाएगा कि आप डू और डज का यहाँ कहाँ पे यूज करें। और फ्रेंड्स एक्सेप्शनल में आई सिंगुलर होने के बावजूद भी डू का यूज करता है, आई सिंगुलर होने के बाद भी डू का यूज करता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नेगेटिव में आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ से आपको पूरी ये स्ट्रक्चर पूरा फॉलो होगा फ्रेंड्स। जैसे सब्जेक्ट प्लस वांट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, जिससे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर अगर ही होगा तो हमारा क्या होगा डज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर ही होता है तो हम क्या यूज करेंगे डज। और अगर हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है जैसे यू वी दे, तो वहाँ पे हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डू। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका चेंजेस होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद आप नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद वांट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। यू डू नॉट वांट टू प्ले विथ मी, यू डू नॉट वांट टू प्ले विथ मी, तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हो, तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हो, लाइक दिस ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यू हमारा प्लूरल था, इसके लिए हमने डू नॉट का यूज किया, लाइक हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो ही डज नॉट वांट टू प्ले विथ, वह मेरे साथ नहीं खेलना चाहता है। तो फ्रेंड्स जब हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो गया तो हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं, और हमारा अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है जैसे यू के साथ हम लोग डू का यूज कर रहे हैं, ही के साथ हम लोग डज का यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट की तरफ। तो इंट्रोगेटिव पार्ट में फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि इंट्रोगेटिव पार्ट्स में आपका सेंटेंस का सेंस क्या होता है, क्या आप खेलना चाहते हैं, लाइक दिस ना, क्या आप खेलना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप इंट्रोगेटिव पार्ट बनाते हैं फ्रेंड्स तो आपका ये चेंजेस क्या होगा, सबसे पहले फ्रेंड्स आप डू और डज को सब्जेक्ट के पहले लेके आएंगे, डू और डज को आप सबसे पहले लेके आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एज इट इज अगर आप चाहें तो आप इस स्ट्रक्चर को वहां पे लेके जा सकते हैं, लाइक दिस, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स मैं आपको अब एग्जांपल के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, क्या आप खेलना चाहते हैं, क्या आप लोग खेलना चाहते हैं। सो डू यू वांट टू प्ले, डू यू वांट टू प्ले, लाइक दिस ना, एंड वी यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, डू यू वांट टू प्ले, क्या आप खेलना चाहते हैं। अच्छा नेक्स्ट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे हमारा सब्जेक्ट अगर ही हो तो हम क्या करेंगे, डज ही वांट टू प्ले, यहाँ पे हम लोग विथ मी नहीं लगा सकते हैं ना फ्रेंड्स, डज ही वांट टू प्ले विथ मी, क्या वह मेरे साथ खेलना चाहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, लाइक दिस, वेरी नाइस, डू यू वांट टू प्ले विथ मी, डज ही वांट टू प्ले विथ मी, वेरी impressive. So next we will move in इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट्स में फ्रेंड्स आपका चेंजेस क्या आएगा, आप जैसे आप यहाँ पे देखते थे फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट यूज करते थे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका स्ट्रक्चर ये रहेगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको एक नॉट यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट को यूज करते हैं नेगेटिव पार्ट बनाने के लिए। सो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल देता हूँ अब इसका। सो क्या आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं, क्या आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हैं। नेगेटिव पार्ट में बनाने के लिए आप लोग नहीं का यूज करेंगे ना, क्या आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हैं। सो डू यू नॉट वांट टू प्ले विथ मी, लाइक दिस,
डू यू नॉट वांट टू प्ले विथ मी? वेरी नाइस फ्रेंड्स, डू यू नॉट वांट टू प्ले विथ मी? क्या आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, क्या वह मेरे साथ नहीं खेलना चाहता है? तो अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड? डज ना, डज ही नॉट वांट टू प्ले विथ मी? डज ही नॉट वांट टू प्ले विथ मी? लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, अब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जा रहे हैं और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता जा रहा है धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को बताऊंगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WIN, विन लाइक मीन्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स। सो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स? आप सेंटेंस में आपका बीच में कहीं पे भी क्या, क्यों, किस लिए, कब, कहाँ, लाइक दिस, इस टाइप का आपका एक वर्ड आ जाता है। तो आप क्यों खेलना चाहते हैं, ऐसा करके आपका वो क्वेश्चन हो सकता है ना फ्रेंड्स। आप कहाँ खेलना चाहते हैं, आप कब खेलना चाहते हैं। सो इस तरह का जब सेंटेंस होगा, जब आपके सेंटेंस में बीच में कब, क्या, क्यों, कहाँ इस तरह का आ जाए, तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन में आप क्यों खेलना चाहते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स क्या यूज करते हैं? WH वर्ड्स। और ये सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड, ये हम लोग सबसे पहले यूज कर देते हैं सेंटेंस के। तो WH वर्ड्स और एज इट इज आप इंट्रोगेटिव पार्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। एज इट इज यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव पार्ट को यूज कर सकते हैं। WH वर्ड्स प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वांट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस। सो तुम क्यों खेलना चाहते हो? सो वाई डू यू वांट टू प्ले? तुम मेरे साथ क्यों खेलना चाहते हो? वाई डू यू वांट टू प्ले विथ मी? हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बोलते हैं ना फ्रेंड्स, आप मेरे साथ क्यों खेलना चाहते हैं, लाइक दिस। अच्छा, वह मेरे साथ क्यों खेलना चाहता है? अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम किसी और WH वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं। वह मेरे साथ कहाँ खेलना चाहता है, वह मेरे साथ कब खेलना चाहता है, तो हम लोग वेन का यूज करते हैं। वेन डज ही वांट टू प्ले विथ मी? वेन डज ही वांट टू प्ले विथ मी? वह मेरे साथ कब खेलना चाहता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे थे कि हमारा सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा था? तुम मेरे साथ क्यों खेलना चाहते हो? तो क्यों को हम लोग क्या कर रहे हैं? सेंटेंस के सबसे पहले लेके चले जा रहे हैं। तो क्यों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इंग्लिश में? वाई डू यू वांट टू प्ले विथ मी? तुम मेरे साथ क्यों खेलना चाहते हो? और नेक्स्ट में वह मेरे साथ कब खेलना चाहता है, तो कब के लिए हम लोग क्या वेन यूज करते हैं। तो वेन को आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले सेंटेंस का लेके आ रहे हैं। वेन डज ही वांट टू प्ले विथ मी? वह मेरे साथ कब खेलना चाहता है, लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, इट्स माई मिस्टेक, it is double interrogative part, not double interrogative part. And next, double interrogative negative part. So friends, आप देखेंगे हम ना फ्रेंड्स इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। हम क्या अभी तक देखते हैं कि पॉजिटिव में अगर हमें अगर नेगेटिव यूज करना होता है फ्रेंड, तो हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हम क्या करते हैं? नोट का यूज कर देते हैं, लाइक दिस। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या आप देख रहे हैं? WH वर्ड्स को सबसे पहले आप यूज करेंगे सेंटेंस का, उसके बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वांट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एग्जांपल कुछ देता हूँ इसके लिए। सो फ्रेंड्स, वह मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहता है, लाइक दिस ना। वाई, वह मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहता। तो फ्रेंड्स, अगर वह है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? डज। सो वाई डज ही नॉट वांट टू प्ले विथ मी? वेरी नाइस। वह मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहता है, लाइक दिस ना। अच्छा, वे लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। तो वे लोग के लिए आप वे लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहते हैं, तो वे लोग के लिए आप क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? दे ना। तो दे क्या है? हमारा प्लूरल है ना, और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। सो क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? वाई डू दे नॉट वांट
टू प्ले विथ मी। वेरी नाइस। वे लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो ये चीज़ आप नोटिस करेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, अगर एक से ज़्यादा हो, तो हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं फिर से आप लोग को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इसको, और फिर मैं रिवीजन के बाद कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिसको आप वर्बली उसको आप बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, वन बाय वन मैं आप लोग के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसको फिर से मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स, इस बार मैं स्ट्रक्चर नहीं बताते हुए सिर्फ मैं आप लोग को एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पॉजिटिव जब बनाएंगे फ्रेंड्स तो आप क्या लगाते हैं? वांट ना। तो आई वांट टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग में और क्या क्या सेंटेंस आप बना सकते हैं? मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो विथ यू। अच्छा, मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी इन द स्कूल। लाइक दिस फ्रेंड्स आप। अच्छा, मैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्राइव अ कार। लाइक दिस ना। अच्छा फ्रेंड्स, जब आप नेगेटिव जब आप बनाते हैं तो नेगेटिव में आपका एग्जांपल आ रहा है, यू डू नॉट वांट टू प्ले विथ मी। सो तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हो। ही डज नॉट वांट टू प्ले विथ मी, वह मेरे साथ नहीं खेलना चाहता है। अच्छा, मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप बोलेंगे कि मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू ड्राइव अ कार। मैं मोबाइल नहीं खरीदना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू परचेस अ मोबाइल। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू गो टू अ स्कूल। सो इस तरह का आप मैक्सिमम सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में आप देखते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेके आ रहे हैं, डू और डज को। तो डू यू वांट टू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं? डज ही वांट टू प्ले विथ मी, क्या वह मेरे साथ खेलना चाहता है? फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहते हैं क्या वह मेरे साथ बाजार जाना चाहता है, डज ही वांट टू गो टू मार्केट विथ मी। लाइक दिस। क्या वह जैसे आप और भी सटे, क्या वह गाड़ी चलाना चाहता है, डज ही वांट टू ड्राइव अ कार। लाइक दिस ना। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फ्रेंड्स आप यूज करेंगे नोट का। आप नोट का यूज करते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव पार्ट में। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, डू यू नॉट वांट टू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हो। सेकेंड एग्जांपल है, डज ही नॉट वांट टू प्ले विथ मी, क्या वह मेरे साथ नहीं खेलना चाहता है। लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, आप नेगेटिव में भी बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे आप बोलना चाहते हैं क्या वह गाड़ी नहीं चलाना चाहता है, डज ही नॉट ड्राइव अ कार। क्या वह मोबाइल नहीं खरीदना चाहता है, डज ही नॉट परचेस अ मोबाइल। लाइक दिस ना, डज ही नॉट वांट टू परचेस अ कार। वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग डबल इंट्रोगेटिव पार्ट में जाएंगे। सो डबल इंट्रोगेटिव पार्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, WH वर्ड्स हम लोग एट द फर्स्ट में यूज करते हैं ना सेंटेंस का। सो व्हाई डज ही नॉट वांट टू प्ले विथ मी, वह मेरे साथ वह आपके साथ क्यों नहीं खेलना चाहता है। लाइक दिस ना, व्हाई डू यू नॉट वांट टू प्ले विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहते हो, आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहते हो। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, व्हेन डज ही वांट टू प्ले विथ मी, वह मेरे साथ कब खेलना चाहता है। लाइक दिस। सो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। डबल इंट्रोगेटिव पार्ट में जब हम लोग नोट लगा देते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट बन जाता है। सो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, व्हाई डज ही नॉट वांट टू प्ले विथ मी, वह मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहता है। व्हाई डज ही नॉट वांट टू प्ले विथ मी, वह मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहता है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाई डज दे नॉट वांट टू प्ले विथ मी, वे लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। लाइक दिस ना। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स लेकर के इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा फ्रेंड्स, वो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएँ, और वहाँ से इजी टू टफ लेवल का क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इस तरह से जो भी 1 बाय 1 करके वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और आप डे बाय डे अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स इन आवर वीडियो पढ़ाई इन आवर चैनल पढ़ाई.com। So thank you friends for watching this video. We will meet
in a next video with a new topic. So thank you friends, we will meet with a new video.